इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। स्वामी जी का ये पद है, मत चलाना सरल है, मार्ग चलाना सरल है, संप्रदाय बना लेना सरल है, डंडा किसी रंग का झंडा लाल पीला हरा बैगनी कोई लगा लेना सरल है, पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर अपना जीवन चलाना बड़ी बात। क्या चिंतन है स्वामी जी। चर्चा हो रही थी आनंद। जीवन में जितनी सहजता होगी उतना जीवन आनंदित रहेगा। जीवन में जितना उत्पात रहेगा उतना ही जीवन में अस्त व्यस्तता बढ़ेगी। थोड़े में वस्तुतः जीने के लिए अपार नहीं चाहिए, जीने के लिए जीवन आर पार चाहिए, अपार नहीं चाहिए। प्रचुरता जीवन को शांत नहीं करती। विभीषण जी भगवान की शरण में जब आए तो भगवान केवल उनको देख रहे हैं। क्यों? मनुष्य के आंख में लिखा होता है कि वो क्या कहना चाहता है। आंख में लिखा होता है, आंख बोलती है। विभीषण जी की आंख में परमात्मा देख रहे हैं। विभीषण ने परिचय दिया और कहा, श्रवण सुयस सुनियायवो प्रभु भंजन भव भी त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघु। कानों से आपकी यश को सुनकर, यश क्या सुने? शरण सुखद रघुवीर। तो शरण में जाने के लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान की शरण में जाने के लिए न कहीं आने की जरूरत है और न कहीं जाने की जरूरत है। सब खेला मानसिक है, आना जाना अनिवार्य नहीं है। तो कैसे महाराज? हर चिंतन का कैसे नहीं हो सकता है? ऐसे हो सकता है। श्रवण सुयस, यश किससे सुने? श्री हनुमान जी से। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। श्रवण सुयस सुनी। क्या सुनी? सुखद रघुबीर शरण। सुखद क्या है? रघुबीर शरण। त्राहि माम शरणागति। त्राहि त्राहि क्यों? प्रभु रक्षा हो। कैसे? रावण से नहीं। रावण से रक्षा कोई कर भी नहीं सकता। जब वहां थे तो रावण को जितना जो करना था कर लिया। यदि उसको वध ही करना होता तो चंद्रहास मांग लेता। लात मारा, हाथ नहीं मारा। कोई भी व्यक्ति किसी पर गुस्सा होता है तो लात थोड़ी मारता है, हाथ मारता है, खींच के मारे एक टमाटर। हाथ, लात कोई नहीं मारता। दोहावली रामायण में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं
कि रावण ने विभीषण जी को नहीं मारा, फिर विभीषण जी के हृदय में जो राम जी बैठे हैं रावण ने उनको मारा, क्योंकि ये मेरा भाई है, मेरे मंत्रिमंडल का ये सदस्य है, यहां रह रहा है और वहां की चर्चा कर रहा है। अर्थात ये इस दल में रहने योग्य नहीं है, इसको तो वहीं भेजना चाहिए। कहता है वो 60 मिल जाए नहीं कहूं, क्योंकि हमारी अपनी नीति है। हम राक्षस जाति के लोग हैं, हम श्रुति नीति नहीं मानते। बरन न जाए अनीति, हम अनीति को ही नीति मानते हैं। देखिए, सज्जन की नीति अलग होती है और दुर्जन की नीति अलग होती है। दुर्जन को सज्जन में नहीं उलझना चाहिए, सज्जनों को तो दुर्जनता की चर्चा करनी नहीं चाहिए। उनको वो रास आवे वो करें, आप अपने रंग में रंगे रहो। कभी भी कैसे भी सज्जन को सज्जनता का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान आते ही केवल सज्जनों के लिए हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्राहि त्राहि शरणागतोस्मि, शरणागतोस्मि नाथ दीन बंधु दीनानाथ शरणागतोस्मि। स्वयं मंत्री थे तो उनके सचिव लोग थे, सचिव संगले नभ पथ गयऊ, सबको लेकर के पहुंच गए। क्यों? मंत्री सज्जन है तो सचिव भी सज्जन होंगे, दूसरा टिक ही नहीं सकता साथ में। भगवान देखते रहे, दंडवत करते विभीषण को उठा के हृदय से लगाए, बगल में बिठा लिए। सुग्रीव को बड़ा बुरा लगा। कैसा लगा, इसकी चर्चा हम आगे के दिनों में आपसे करेंगे। यहां दर्शन करिए। भगवान भोलेनाथ ने आसन उठाया, बाघंबर बिछा दिया ध्यान वृक्ष के नीचे और चिंतन में चले गए। नेत्र बंद हो गए, सहजावस्था आई, मगन ध्यान। हाँ, प्रभु समरथ प्रभु समरथ सर्वभूत। बाबा बैठे, यहाँ एक दोहा है, चौपाई उठ रही है, दोहा बैठा है। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विलोक। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बाबा शांत बैठे। माता जी ने देखा शिव जी शांत होकर बैठे, कोई गण भी अगल बगल नहीं है। ये कितनी अद्भुत बात है। देखिए, चिंतन धारा में ले आइए। बैठे बाबा, और वो स्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, अवसर जानी, शंभो पै मातो भवानी, मातो भवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी,
माँ ने जाकर दंडवत किया। भगवान शिव ने वामांग में आसन दिया। माता जी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। क्यों? प्रेम पाकर, बाबा का प्रेम मिला। कल आपने स्मरण किया, जाय शंभुपद वंदन कीना तो सन्मुख शंकर आसन। इस बार बाबा ने बाएं बिठाया। जिससे हमारी प्रियता होती है उसको हम निकट बिठाते हैं, और जिसमें प्रियता नहीं होती कहते हैं आप बैठ लो, बैठो। प्रेम, अंतस्थ प्रेम, वो भाव उपस्थित हुआ। मां प्रसन्न हो गई और मां ने प्रश्न किया, सरकार ये राम जी कौन है? वेद भगवान जिनका गुणगान करते हैं, ऋषि मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, साधु लोग भगत लोग जिनका भजन करते हैं, सरस्वती शेष नारायण गान करते करते थकते नहीं हैं, आप आदर पूर्वक जिसके नाम का जप करते हैं, राम 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 राम, ये राम जी कौन है? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म हैं तो राजपुत्र कैसे? मेरा ये प्रश्न है। जो नृपतनयत ब्रह्म किम नार बिरहमति हो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बोधि अति। वन में चरित्र देखा पिछले जन्म में। अगस्त्य जी महाराज से उनकी महिमा सुनी। अस्तु मेरे बुद्धि में भ्रम हुआ था, तब कर अस विमोह अब नहीं, राम कथा पर रुचि मन माही। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।